हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब कुछ अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग नहीं बोला क्योंकि अभी रात का समय है, थोड़ा सा वीडियो ब्लर दिखाई पड़ रहा होगा, तो गुड नाइट तो बोल नहीं सकता, किसी और दिन गुड मॉर्निंग होगा। तो हम लोग अभी करने के वाले हैं क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी की बुक से सर्किल के जो एक्सरसाइजेज है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सर्किल के जितने भी थ्योरम्स थे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वो सारे थ्योरम्स मैंने क्लियर कर दिया है। तो अगर तुमने देखा नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, तुमको थ्योरम्स के पूरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी एनसीईआरटी में 10.1, 10.2, 10.3 एक्सरसाइजेज हैं। तो एक वीडियो में पूरा एक एक्सरसाइज क्लियर करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जितने क्वेश्चंस होंगे वैसे वीडियोस होंगे। फिर इसके बाद आरएस सवाल भी देखा जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही होगा। पूरा का पूरा सर्किल का पूरा जितने भी वीडियोस मेरे पास में है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लो। शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 10.1 से। ठीक है, देखो भाई 10.1 में पहले एक सर्किल बना लिया जाए, तुमको समझाने में काफी मजा आएगा। वैसे देखो ये हो गया मेरे पास में एक सर्किल, यहाँ पे लिखते हैं, चलो सर्किल ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज, सेंटर सर्किल का कहाँ पे होता है, सेंटर हमेशा अंदर में ही होता है, एकदम बीच मिडिल पार्ट में होता है, तो इंटीरियर होगा। क्या होगा, इंटीरियर। बात क्लियर है, हो गया। A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in, देखो बात को, a point, क्वेश्चन एक्चुअली छोटा सा तो बात है ना, लेकिन समझना है कि आखिर क्या रहा है, क्या कहना चाहता है। A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in, तो एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस, देखो ये रेडियस, सर्किल का रेडियस हो गया। अब तुमसे कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो, मतलब ये पॉइंट कहां पे होगा। अगर सेम डिस्टेंस होगा तो फिर रेडियस ही रह जाएगा, ज्यादा हो मतलब पॉइंट को बाहर आना पड़ेगा। ये पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस सेंटर O से रेडियस से ज्यादा है। ये तो रेडियस तो ये भी है, लेकिन इसमें कुछ और भी ऐड किया हुआ है, समथिंग। मैं मान लेता हूं ये तो कोई डिस्टेंस, मैं इसको S मान लेता हूं। तो रेडियस तो था ही, इसमें थोड़ा सा बढ़ा तब जाके ये पॉइंट बाहर गया। तो ये पॉइंट हमेशा कहां पे होगा, एक्सटीरियर होगा। ठीक है, रेडियस सेंटर से, रेडियस का जो इन पॉइंट होता है, अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो पॉइंट आउटसाइड हो जाएगा, एक्सटीरियर। कम होगा तो इंटीरियर होगा। ठीक है, तो यहां पे एक्सटीरियर होगा। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल, जो सबसे लंबा कॉर्ड होता है सर्किल का वो उसका डायमीटर होता है, आपको पता ही होगा। तो यहां पे क्या लिखा जाए, diameter. An arc is a dash when it ends are the ends of a diameter. अब चलो मैं दूसरा फिगर बनाता हूं। ठीक है, कह रहा है कि एक आर्क, ठीक है, एक आर्क क्या होगा जब उसका एंड डायमीटर के पास में हो। तो जरा सा गौर से देखना, मैं बात समझा रहा हूं। सर्किल का हमने ले लिया ये सेंटर, ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, सेंटर। ऑलराइट, सेंटर ले लिया, और मैं क्या करता हूं, एक डायमीटर खींच लेता हूं। देखो डायमीटर खींच लिया। तो तुमसे कह रहा है कि एक आर्क, ठीक है, जिसका एंड डायमीटर के एंड पे आ जाए, मतलब आर्क यहां डायमीटर के इस एंड से चलेगा और ये डायमीटर के इस एंड तक जाएगा, तो ये आर्क क्या कहलाएगा, सेमी सर्किल कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा इसका सेमी सर्किल। बात क्लियर है। सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द, देखो सेगमेंट जो होता है, ठीक है, सेगमेंट एंड सेक्टर, मैंने ऑलरेडी सर्किल के कंसेप्ट का मेरे पास में बहुत ही अच्छा वीडियो है, ठीक है, उसमें सारे डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया है, तो वो तुम जरूर देख लेना। ठीक है, तो फिर ये सब तो किसी भी बुक से बन जाएगा। सेगमेंट क्या होता है, देखो ये जो पार्ट हुआ ना, ये क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सेगमेंट किसके बीच का एरिया है, आर्क, ये क्या हो गया आर्क, और ये कॉर्ड, यहां डायमीटर है लेकिन ये नॉर्मली कॉर्ड है, क्योंकि डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है। तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड। ठीक, ए सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन। अब देखो किसी प्लेन में अगर सर्किल ड्रॉ किया हो, सपोज मैं एक प्लेन खींचता हूं, पहले देख लो, देखो बात को समझते हैं, कोई बात नहीं, 10 मिनट का तो वीडियो होगा। ये मैंने कोई प्लेन खींचा, ये कोई प्लेन है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस पर एक सर्किल खींचना है, तो मैं इसमें एक सर्किल खींच देता हूं। ठीक,
अब ये सर्किल इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कैसे 2 पार्ट में? तो एक पार्ट तो इसके अंदर, सर्किल के अंदर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है ये बाहर वाला पार्ट, ठीक है। तो एक सर्किल एक प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करे। सर्किल डिवाइड द प्लेन इन व्हिच इट लाइज इन 2 पार्ट्स, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आई थिंक 10.1 में 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे क्या करना है? ट्रू फॉल्स देना है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन बोल के बताऊंगा, तुम समझ लेना, ठीक है। देखो, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। पहले एक सर्किल खींच लेता हूं तो फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है ये बताने में अच्छा रहेगा। एक सर्किल, 2 सर्किल और चाहिए, लो 3 सर्किल, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं क्या बात कह रही है। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक तो बात कह रहा है ये कह रहा है कि सेंटर से सर्किल के किसी पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको? रेडियस ही बोलते हैं मेरे भाई। ये सही है, ठीक है, ये सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्किल हैज only infinite number of equal chords. A circle has only finite, मैंने infinite पढ़ लिया था। A circle has only finite number of equal chords. एक सर्किल में जो इक्वल कॉर्ड होते हैं वो कुछ ही हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक सर्किल में इक्वल कॉर्ड इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब तुम कहोगे कैसे? मैं दिखाता हूं। देखो, मैंने यहां पे खींचा एक कॉर्ड, ठीक है, इसी लेंथ का कॉर्ड मैंने इसके बगल से खींचा, फिर मैंने यहां से खींचा, फिर मैंने यहां से खींचा। ऐसे कॉर्ड इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कॉर्ड जो होंगे ये इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं, 1-2 नहीं, बहुत सारे। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। एक ही लेंथ का इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकता है, ठीक है। सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड, ये गलत है। इफ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ईच इज ए मेजर आर्क, ठीक है। अगर सर्किल को इफ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, एक सर्किल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दिया जाए, ईच इज ए मेजर आर्क। नहीं भाई, मेजर आर्क नहीं, तो फिर तीनों जब आर्क इक्वल हो जाएगा तो उसमें मेजर और माइनर की बात नहीं होगी। बात समझ पा रहे हो? जब तीनों आर्क, जैसे सपोज कर लो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये एक आर्क हुआ, ठीक है, ये एक आर्क हुआ, ये दूसरा आर्क। तो देखो इसमें कितने आर्क्स हो गए? एक आर्क ये हो गया, दूसरा आर्क ये हो गया, एंड तीसरा आर्क ये हो गया। अब ये तीनों के तीनों आर्क क्या है? इक्वल आर्क है। इफ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज ए मेजर आर्क। नहीं, मेजर और माइनर तब कहते हैं जब एक छोटा और एक बड़ा होता है। इसमें तो सब में से बराबर ही है, तो मैं इसको क्या कहूंगा? ये भाई गलत है। ईच इज ए मेजर आर्क, नो, प्रत्येक मेजर आर्क नहीं हो सकता है। मेजर आर्क एक ही होगा और माइनर आर्क भी एक ही होगा। इसमें सब बराबर है तो नहीं होगा। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज डायमीटर ऑफ सर्किल। बिल्कुल सही बात है। जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड, ठीक है, एक कॉर्ड जो रेडियस का दुगुना हो, मतलब सेंटर तो यहां पे है, अब इतना ही यहां भी हो, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये सेंटर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको डायमीटर बोलते हैं। तो ये डायमीटर है, बिल्कुल सही होगा। सेक्टर ऑफ ए सर्किल, अब चलो सर्किल बना लिया जाए। सेक्टर के लिए हर चीज को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है। अगर तुम फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो कोई बात नहीं है, तुमको समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। लो, और भी चाहिए तो और लो, ठीक है। अब देखते हैं बात क्या है। A sector is the region between the chord and its corresponding arc। क्या कह रहा है ये? कि सेक्टर जो होता है एक कॉर्ड और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है, ये सेक्टर होता है। नहीं, ये सेक्टर नहीं होता है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। सेक्टर कैसा होता है? सेक्टर ऐसा होता है, जब ऐसे हम लोग मिलाते हैं ना तो बनता है सेक्टर। ये तो गलत बात है यार। ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर, बिल्कुल सर्किल एक प्लेन फिगर ही है।
अब तुम कहोगे सर ये तो गोल होता है, भाई इसका कॉर्नर गोल है, लेकिन एक्चुअली है तो ये प्लेन, ये तो ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है ना, बात समझ पा रहे हो। सर्किल प्लेन फिगर होता है, इसमें लेंथ एंड ब्रीथ होता है, इसमें हाइट नहीं होता है, सर्किल में गहराई नहीं होता है, ऊंचाई नहीं होता है, ये प्लेन फिगर है। तो प्लेन फिगर तुम्हारे हिसाब से ये गोल है, लेकिन गोल होना इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेन नहीं है। प्लेन मतलब स्मूथ सरफेस होना चाहिए, तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस ही होता है, तो ये भी सही है। आई थिंक इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब 10.2 जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, सारे के सारे जितने वीडियोज होंगे सब मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।